बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल VSC पर। बेटा आज की सीरीज में हम लोग लाए हैं आपके क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा वंडरफुल सीरीज, जो कि आप पढ़ सकते हो बेटा कि क्लास 10th रियल नंबर मोस्ट टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2023-24। जी हाँ बेटा, हम लोग आज की सीरीज में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है चैप्टर 1 रियल नंबर के, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा जो भी बच्चे क्लास 10th CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन में कर रहे हैं इस साल, उन बच्चों के लिए सीरीज बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बेटा पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। जी हाँ बेटा, आज हम पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए, जो कि आपके PY के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, सेशन को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बेटा चलिए हम लोग चलते हैं आगे और बेटा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, the sum of the exponent of the prime factor in the prime factorization of 196। तो कुछ नहीं था बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है बेटा कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ये बेटा एक्सपोनेंट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए बेटा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मीनिंग बेटा क्या होता है पहले इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा लिखा है 2 की पावर 6, तो बेटा जो 2 होता है इस 2 को कहते हैं बेस। 2 होता है बेटा बेस, और 2 के ऊपर जो ये पावर है 6, ये 6 होता है बेटा एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब बेटा आपको समझ में आ गया होगा है। एक्सपोनेंट जो होता है बेसिकली एक पावर को ही कहते हैं। जैसे 2 की पावर 6 है तो 6 क्या है, 2 का एक्सपोनेंट है। तो हमको क्या करना है, इसी एक्सपोनेंट का सम बताना है। और बेटा तो एक नंबर दिया गया है, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 196। तो पहले बेटा आपको क्या करना है, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो बेटा हम लोग अगर 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से बेटा जाएगा 2 4 जा 8, 1 से 2 9 जा 18, फिर 2 से जाएगा बेटा 2 7 जा 7 से जाएगा ये आपका 7 7 जा 49, 1 7 जा 7। तो बेटा 196 का फैक्टराइजेशन किया तो हम लोगों को क्या दिखा कि 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। तो 2 की पावर 2। 7 कितने टाइम्स आया बेटा, 2 टाइम्स, तो 7 की पावर 2। तो हमको क्या बताना था, हमें बताना था सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो बेटा हमें चाहिए था सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स का सम कर दीजिए। एक्सपोनेंट्स क्या क्या है, एक आया 2, एक आया 2, तो 2 + 2 यानी कि इसके एक्सपोनेंट्स का सम कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, ये 6 की पावर n होना चाहिए बेटा। यहाँ पर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहले ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या 6 की पावर n जो होगा वो कभी 0 से एंड होगा। पहले समझिए बेटा कौन से नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 120, 130, 60, 70, ये मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं बेटा आप ऑब्जर्व करिए, सारे के सारे नंबर जो एंड हो रहे हैं वो किससे एंड हो रहे हैं, 0 से एंड हो रहे हैं, राइट। तो क्या 6 की पावर n भी क्या कभी 0 डिजिट से एंड होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 0 से एंड होगा या नहीं। तो बेटा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया 20। अगर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटा पहले 2 से जाएगा 10 टाइम्स, 2 10 जा 20, फिर जाएगा बेटा 2 5 जा 10, फिर जाएगा 1 5 जा 5। तो आपने ऑब्जर्व किया इसके प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, राइट। एक और नंबर ले लेते हैं बेटा, ले लेते हैं 40। 40 को करेंगे तो 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, फिर जाएगा 2 से 5, फिर जाएगा 1 से 5। बेटा 40 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके भी फैक्टर में 5, 2 और 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आपने देखा, जो भी नंबर बेटा 0 डिजिट से एंड होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 प्राइम फैक्टर तो अवश्य ही आपको मिलेंगे। वो 2 प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5। तो अगर बेटा किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपको 2 और 5 आता है तो इसका नंबर वो नंबर 0 से एंड होगा। अगर मान लीजिए 2 नहीं आता, सिर्फ 5 आता है, या सिर्फ 5 आता है 2 नहीं आता, तो वह नंबर 0 से एंड नहीं होगा। आएंगे तो दोनों आएंगे, वरना नहीं आएंगे, इन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया बेटा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो क्वेश्चन क्या है बेटा हम लोगों का, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या 6 टू द पावर n 0 से एंड होगा। तो देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
6 टू द पावर n। तो बेटा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 6 को क्या लिख सकते हो, तो आप बेटा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 1 से जाएगा, 1 3 जा 3, तो आएगा 2 इंटू 3। और जैसा आप देखते हो इसकी पावर n है तो इस पर भी पावर कितनी लग जाएगी, n। अब बेटा आप देख सकते हो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 तो आया बट क्या नहीं आया, 5। आप जानते हैं कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट से एंड होता है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबर अवश्य आने चाहिए, इसके 2 प्राइम फैक्टर जरूर होने चाहिए। वो 2 प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 और 5। अब यहाँ 2 तो आया बट बेटा कौन सा नंबर नहीं आया, प्राइम फैक्टर नहीं आया, 5 नहीं आया। क्या तो ये नंबर 0 से एंड होगा, तो बेटा ये नंबर 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। क्या लिखोगे बेटा, सिंस 5 is not the prime factor of 6 to the power n, so it can never end with 0 डिजिट। तो बेटा हमने बेसिकली बता दिया कि ये नंबर 0 डिजिट से एंड क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। जिसके फैक्टर में 2 और 3 आता है, 5 नहीं आता, राइट। क्या बताया बेटा, कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों आना चाहिए, 2 एंड 5 बोथ आने चाहिए। मान लीजिए कि अगर 5 आ रहा है 2 नहीं आता, या 2 आता है 5 नहीं आता, तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। 0 से एंड होने के लिए दोनों डिजिट आनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सब लोग बेटा लाइक कर दीजिए, जो कि बेटा आपको हमने दिया गया क्वेश्चन, ये आपके बहुत ही ज्यादा रिसर्च के साथ क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बेटा आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 बेटा सारे क्वेश्चन का समझते चलेंगे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, देन व्हाट इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो बेटा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जो है लीस्ट प्राइम फैक्टर, लीस्ट का मतलब होता है इससे छोटा प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता। ए का सबसे छोटा लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और 7 का सबसे छोटा 7 क्या है बेटा, 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी। तो हमें जैसा कि दिया गया है बेटा कि 3 क्या है, 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर। 3 जो है बेटा वो ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर है। तो क्या कहा गया है, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3 ऑफ ए इक्वल टू 3, और बेटा लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इक्वल टू 7। क्या बोला है क्वेश्चन में कि तो 3 है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है ए का, और जो बेटा 7 है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है बी का। तो हमने लिख लिया लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए क्या दिया गया है 3, और लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी क्या गिवन है 7। तो बेटा हमें ये बताइए कि 3 और 7 कैसे डिजिट है। तो हमसे पूछा है लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो कैसे करना है बेटा, ध्यान से समझिए। आपको पता है कि 3 और 7 ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है, ऑड नंबर। सिंस 3 इज ऑड एंड 7 इज ऑड, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि दुनिया के जितने भी ऑड नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जितने नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एवरी ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2k प्लस 1। जितने भी बेटा और नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 2k प्लस फॉर्म में होते हैं। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए जो दिया गया है, तो बेटा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3, ठीक है। तो हम 3 ना मान के इसको 2k प्लस 1 मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए जो कि दिया क्या गया था बेटा 3, बट अब 3 को हम लोग 3 नहीं मानेंगे, 3 तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर किस फॉर्म में होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 2k प्लस 1, तो इसको लेट कर लेते हैं 2x प्लस 1, ठीक है। इसी तरह लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी जो है उसको भी बेटा 7 दिया गया है, 7 भी ऑड नंबर है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं 2y प्लस 1। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, हमें चाहिए लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी। तो क्या करना है बेटा, अब दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2x प्लस 1 को 2y प्लस 1 को दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 2x प्लस 2y, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 2। तो देखिए पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है, आपको 2 कॉमन मिल रहा है। जब आप पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बेटा बनेगा क्या, x प्लस वाई प्लस 1। तो आप देखिए इसके बाहर डिवाइड में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 आ रहा है इसका मतलब लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा a प्लस बी का वो क्या होगा 2 होगा, यानी कि सो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 bells ring once every 12 मिनट, 20 मिनट, 36 मिनट रिस्पेक्टिवली. All of them ring together at 6:30. Then at what time will they ring together for the next on the same day morning? इसका मतलब बेटा पहले क्वेश्चन समझते हैं. 3 अलार्म बेल थी जो एक 12 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 20 मिनट के बाद बजेगी और तीसरी कब बजती है बेटा 36 मिनट के बाद. समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? मान लीजिए 3 बेल थी, आप सोते हो तो पहली अलार्म तो जगते नहीं हो तो दूसरी लगा लेते हो, तीसरी लगा लेते हो. इसी तरह 3 अलार्म बेल लगाई गई है. पहली बजती है 12 मिनट पर, दूसरी बजती है 20 मिनट पर, तीसरी बजती है 36 मिनट पर. और अगर देखा जाए बेटा 6:30 पर ये तीनों की तीनों बेल एक साथ बजने लगती हैं. यानी कि 30 मिनट पे 6:30 पर ये दोनों तीनों एक साथ बजती हैं. तो बताइए अगली बार नेक्स्ट बार ये नेक्स्ट मॉर्निंग अभी कब बजेंगी? तो बेसिकली क्या करना है बेटा, हमको बताना है कि ये तीनों जो होगी 12 मिनट, 20 मिनट, 36 मिनट बेल जो है ये तीनों एक साथ कितने समय में बजेंगी. तो मतलब मिनिमम टाइम निकालना है. तो बेटा जो मिनिमम टाइम होगा बेसिकली वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा. यानी कि वी नीड टू फाइंड LCM of 12, 20, 36. तो बेटा क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है. तो चलिए पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग. तो बेटा पहले सबसे कैसे निकालते हैं, पहले दिया गया है 12